हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा। कुछ टॉपिक्स उसमें डिस्कस किए हैं। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आराम से, बहुत इजीली आप उस चैप्टर को करिए। धीरे धीरे करके फर्स्ट बुक एंडिंग की तरफ आ रही है, तो मेरे साथ निभाते रहिए, मेरे साथ टॉपिक्स करते रहिए। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न परिपथ किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स उसके अंदर शामिल होते हैं, किस तरीके से वर्किंग होती है, इन सब बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे। चलिए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनको इसका बेनिफिट नहीं हो रहा है, चाहे हमारे स्कूल के हों या किसी अदर स्कूल के हों। और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न परिपथ की हम बात करते हैं। तो विभिन्न परिपथ किस किस प्रकार के होते हैं, पहला परिपथ कौन सा होगा, इस बारे में देखते हैं। पहले परिपथ के बारे में जानकारी करते हैं। क्या है? परिपथ में केवल प्रतिरोध है। तो यह परिपथ किस प्रकार से बनेगा? देखिए, इस परिपथ को बनाने के लिए हमने एक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया, कैपिटल आर, और साथ में एक हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का इस्तेमाल किया। ये जो लहरवा जो इसके अंदर चिन्ह बनाया गया है, ये बताता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को। इसकी समीकरण फिक्स होती है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और धारा हमने दिखाई इसके अंदर I। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि धारा की दिशा इसमें हम दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि धारा प्रत्यावर्ती है, जो कि पूरे चक्र में 2 बार परिवर्तित होती है। हाफ साइकिल में पॉजिटिव होती है, हाफ साइकिल में नेगेटिव होती है, इसलिए इसमें धारा की दिशा को दिखाना संभव नहीं है। पहली बात आप देखिए, प्रतिरोध वाला परिपथ ओम के नियम का पालन करता है। यह परिपथ ओम के नियम का पालन करता है, जिस कारण V समानुपाती I के होगा। V समानुपाती I, यानी V का वैल्यू जितना बढ़ेगा I का वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा। अर्थात V व I समान कला में होंगे। कला का मतलब है कलांतर, कला का मतलब है उनकी स्थिति में अंतर। लेकिन जब दोनों एक ही कला में हैं तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे या दोनों एक साथ घटेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं V और I समान कला में होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन I बराबर कैपिटल R के, जो परिपथ के नियम के अनुसार है। V की समीकरण क्या होगी? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और I की समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। कला में अंतर कैसे देखा जाता है? दोनों समीकरणों के जो पूर्णांक हैं ओमेगा टी, अगर इसको घटाएंगे, घटाने के बाद वैल्यू 0 आती है तो समान कला में है। और अगर अंतर आता है, जिसका भी कोण बड़ा होगा वो आगे होगा और जिसका कोण छोटा होगा वो पीछे होगा। आगे वाले को अग्रगामी कहते हैं, पीछे वाले को पश्चगामी कहते हैं। अब साथ में इसके लेके चलेंगे, कला चित्र लेके चलेंगे। कला चित्र किस तरीके का होगा? कला चित्र यहां पर हमने इस प्रकार से लिया है। यहां पर हमने लिया है दोनों, यहां V है, यहां I है, दोनों एक ही कला में है, इसलिए इस रूप में ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें अगर हम देखें
तो ग्राफ कैसा होगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। बी और आई की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, लेकिन एक ही पॉइंट पर एक ही तरीके की वैल्यूज आएंगी। जहां पर बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहीं आई की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो ये हमारा पहला परिपथ है। ये हमारा बिल्कुल सिंपल परिपथ है जो हम प्रतिरोध का परिपथ हम करके आ रहे हैं। अब हम इसको नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जब हम दूसरे परिपथ की बात करते हैं तो दूसरे परिपथ में हम बात करेंगे कि परिपथ में केवल धारिता है। धारिता का मतलब है संधारित्र है। किस प्रकार से है, देखिए ये है और हमने इसको इस प्रकार से लगा दिया। इसी कैपेसिटी C है और यानी धारिता C है। V बराबर V0 साइन ओमेगा t के बारे में हमने इसे बताया। आप ये देखिए कि इसके अंदर अब V और I समान कला में होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में हम जानकारी लेके चलते हैं। तो क्या कहते हैं, पहली बात आप ये समझ के चलिए कि हमने इसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से संधारित्र को जोड़ा है, इसलिए धारा निरंतर से बहती रहेगी। क्यों बहती रहेगी, पहले अब इसकी फंक्शनिंग देखिए कि मान लो कि हमने इसको बैटरी से जोड़ा। बैटरी से जोड़ने के बाद धारा यहां से चली यानी आवेश चला, तो पहली प्लेट पॉजिटिव होगी, दूसरी प्लेट नेगेटिव हो गई। एक साथ आवेश इकट्ठा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे करके इस प्लेट पर आवेश इकट्ठा होता जाता है, खुद संधारित्र एक स्रोत की भांति कार्य करता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो जाएगा और तो स्रोत की धारा का बहना बंद हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी धारा चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जब दोनों धाराएं आमने सामने होंगी, हेड टू हेड सामने होगा, दोनों धाराओं के मान समान होंगे, तो इस अवस्था के अंदर वो आगे आवेश का बहना या धारा का बहना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब तक संधारित्र पूरी तरह आवेशित नहीं होता, जब तक ही धारा बहती है। लेकिन जैसे जैसे संधारित्र आवेशित होता जाता है, धारा का मान घटता जाता है, और जब संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो जाएगा तो धारा का मान शून्य हो जाता है। अब इस केस में देखिए कि जब हम इसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाते हैं तो पहले अर्धचक्र के लिए पहली प्लेट पॉजिटिव होती, दूसरी प्लेट प्रेरण कारण नेगेटिव होती है। लेकिन जब इसका नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो क्या होगा, अब के बाद धारा उल्टी चलेगी। धारा उल्टी चलेगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के उदासीन कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के उदासीन कर देंगे। तो पहले अर्धचक्र में आवेशन हुआ, दूसरे अर्धचक्र के अंदर जो नेगेटिव वाला है उसमें निरावेशन हुआ। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो कंडीशंस हैं वो एक साथ बनी रहती है, एक साथ चलती रहती है। इसी कारण प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाने से संधारित्र में धारा निरंतर बहती रहेगी। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि फंक्शनिंग किस तरीके से होती है। अब हम मान के चलते हैं, माना संधारित्र की धारिता कैपिटल C है तथा किसी समय स्मॉल t पर V वोल्ट पर संधारित्र का आवेश स्मॉल q है, तो क्या कहेंगे, तो q बराबर होता है CV के। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दी। हमें डी की इक्वेशन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी चेंज करेंगे वो आई के समीकरण में करेंगे। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन
करने पर। अवकलन क्यों किया? अवकलन इसलिए किया क्योंकि धारा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जब आवेश बहेगा तो धारा बहेगी और धारा I इक्वल टू होती है Q अपॉन T के। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, dQ अपॉन dt बराबर C बाहर dV अपॉन dt। चूंकि dQ अपॉन dt होता है I के बराबर, इसलिए I बराबर होगा C dV अपॉन dt के बराबर। इसे हमने दूसरी समीकरण कंसीडर कर ली। अब आपको पता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। इस V का मान यहां रखते हैं तो I बराबर होगा C d अपॉन डी टी V0 साइन ओमेगा टी, C V0 d अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। डिफरेंशियल करिए, C V0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब मेन समीकरण जो आती है वो साइन के रूप में ही आती है। तो किस तरीके से करनी है? साइन के रूप में करनी है। C V0 ओमेगा साइन 90 प्लस 90 कहो या इसको π/2 कहो ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। या इसे लिखेंगे I बराबर C V0 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसे हमने थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर ली। नोट करते रहिए, साथ साथ कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को हल करूंगा। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। अब आपको यह मालूम है जैसे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है, इसी तरीके से I के समीकरण में जो पहला पद होता है साइन या कॉस से पहले वो I0 होता है। तो हम क्या करते हैं, C V0 ओमेगा बराबर I0, धारा का अधिकतम मान तो क्या आ जाएगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आ गई। इसे हमने चौथी समीकरण पे। अब चूंकि V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी के, इसको पांचवें समीकरण कह दो लिख तो हमने यहां भी दी है, लेकिन इसे पांचवें समीकरण कह दें। अब जो कला में अंतर आता है, कला में अंतर कैसे ज्ञात होता है, दोनों समीकरण को देखिए, दोनों की जो कोणांक है यानी साइन के अंदर जो कोण के मान है उन दोनों को घटा के देखिए, कौन आगे आया। साइन में है, ऊपर वाली में है ओमेगा टी प्लस π/2 और इसमें है साइन ओमेगा टी। तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? साइन में वैल्यू ज्यादा है, I0 की ज्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि I व V के बीच कलांतर π/2 है। अतः I V से π/2 कला में अग्रगामी है। ये दोनों समीकरण हमें नोट करनी है, इंपॉर्टेंट। अग्रगामी है, अग्रगामी है अर्थात V I से π/2 कला में पश्चगामी है। बात एक ही है, या तो अग्रगामी कहो या पश्चगामी कहो, बात एक ही है। तो इसके अंदर अब बात आ गई कि अग्रगामी कौन हुआ और पश्चगामी कौन हुआ। अब यहां बात आती है भाई, जो प्रतिरोध निकला जैसे V/I का प्रतिरोध होता है, इसी तरीके से हम क्या कहेंगे, देखिए हम अगर बात है तार की तो तार का नाम दिया जाता है प्रतिरोध। तो हम क्या कहते हैं, V/I को इस
परिपथ के लिए v/i या v0/i0 को इस परिपथ का धारतीय प्रतिघात xc कहते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटिव, इसको प्रतिघात को रिएक्टेंस कहते हैं। होता वो प्रतिरोध ही है, कुछ नहीं है अलग, लेकिन नाम प्रतिरोध इसलिए नहीं दिया जाता, प्रतिरोध केवल तार के लिए नाम दिया जाता है और इस परिपथ के लिए नाम दिया गया है धारतीय प्रतिघात xc दिया गया है। अब xc का मान कैसे निकाला जाएगा, देखिए यहां पर xc का मान निकाला जाएगा। आप देखिए v0/i0 बराबर हो गया xc बराबर v0 आपको पता है, और इसका मान है cv0, देखो यहां लिखा है cv0 ओमेगा, v0 से v0 कट गया, xc बराबर 1/c ओमेगा, और इसका मात्रा क्या ओमेगा c ओम ही आएगा। क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू के, न्यू यानी आवृत्ति होती है, तो xc बराबर क्या लिखेंगे 1/2 पाई न्यू सी। फॉर a डॉट c डॉट ओनली, यानी कि प्रत्यावर्तित धारा के लिए, फॉर dc न्यू इज इक्वल टू 0, तो xc बराबर xc प्रतिरोध जब अनंत हो जाता है तो परिपथ के अंदर धारा का मान 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात किया कि v और i के में कौन अग्रगामी है, कौन पश्चगामी है, इस बारे में हमने जिक्र किया है। अब हमें यह पता लग गया कि v पश्चगामी है, i अग्रगामी है। कितना i अग्रगामी है, कला में π/2 अग्रगामी है, इसके अंदर π/2 कला में अग्रगामी है, या v पश्चगामी है। तो ये जो यूज होगा, इट इज यूज ओनली फॉर एसी सर्किट, नॉट फॉर डीसी। डीसी के लिए यूज करेंगे तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। होता प्रतिरोध ही है, लेकिन नाम परिवर्तन कर दिया गया। जैसे एक लड़का का नाम श्याम है तो दूसरे का नाम श्याम हो सकता है, लेकिन राम है। तो इसी तरीके से दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, दोनों की बिरादरियां अलग अलग है, इसलिए हमने नाम दिया है धारतीय प्रतिघात xc का, हमने इसके अंदर जिक्र किया। अब कला चित्र की बात कर लेते हैं, इसके अंदर नोट करते रहिए साथ साथ। कला चित्र कैसा होगा भाई, कला चित्र जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेजर डायग्राम। यहां पर आपका V है, क्योंकि मेन तो V है इसके अंदर। अब कौन अग्रगामी है, धारा अग्रगामी है। धारा अग्रगामी है तो I ऊपर की साइड होगा, दोनों के बीच कोण 90 डिग्री का होगा। या फिर आप कर सकते हैं इसे, अगर आपने इसको I यहां लिया है तो V नीचे की तरफ होगा, V पश्चगामी है। इसमें धारा ऊपर की तरफ है, इसलिए धारा अग्रगामी है। इसमें V नीचे की ओर है तो V पश्चगामी है। दोनों के मीनिंग एक ही है। तो इस तरीके से आज हमने जो टॉपिक किए वो अपने दो टॉपिक किए विभिन्न परिपथों में। पहला किया प्रतिरोध का, दूसरा परिपथ किया हमने धारिता का। इसके बाद जो सिंगल परिपथ है वो है कुंडली का या प्रेरकत्व का है। लेकिन इसको करने के बाद ही हमारे कॉम्बिनेशन स्टार्ट होते हैं। दो दो के होंगे, फिर 3 के होंगे, और फिर कुछ जनित्र वगैरह हैं। तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, वो आप कर सकते हैं आसानी से। करते रहिए, प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए। वीडियो कैसी लगी इस बात को जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी और क्या आपको इसमें अच्छा लगा है और क्या और होना चाहिए, इस जिससे मुझे ये पता लगे कि मैं और कितना बेटर आपको कंटेंट दे सकता हूं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितना इनपुट मैं आपको ज्यादा दे सकूं, लेकिन बस मुझे इच्छा है कि आपसे आउटपुट मुझे
आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं वो आएगी, और नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। इतने आप इसको नोट करिए, नोटिस करिए, याद करिए, समझिए। कोई समस्या आदि कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। इतने मेरे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।